नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि कुछ दिनों से हम इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहे थे, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर आपके सामने लेकर के आए हैं इतिहास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूपीटीजीटी हो या यूपीएससी के क्वेश्चंस हो, एसएससी के क्वेश्चंस हो, टीजीटी के क्वेश्चंस हो या अन्य महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं होती हैं उनमें अक्सर इन प्रश्नों को देखा जाता है। तो वैसे ही आज एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। या ऑप्शन नंबर डी निश्चित नहीं हो सका है। निश्चित नहीं हो सका है अर्थात अभी तक ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं हो सका है जो हड़प्पा सभ्यता का हो। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद ऑप्शंस पर नज़र डालिए और तब उत्तर कीजिए। तो आप जानते हैं, पहले भी आपने कई बार इस प्रश्न को पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है ऑप्शन नंबर बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी चीन की सभ्यता। या ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता। बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो सिंधु घाटी की सभ्यता। जैसे कि आप जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता से भी मेल खाती है, चीन की सभ्यता से भी मेल खाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी मेल खाती है, लेकिन ग्रीक की सभ्यता से मेल नहीं खाती है। इसके ये समकालीन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। या ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए सुरकोतडा। ऑप्शन नंबर बी वनावली। ऑप्शन नंबर सी मांडा। या ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। आपको बताना है दोस्तों कि घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, क्योंकि आप इन प्रश्नों को देखते हुए एक अनुमान आपने लगा लिया होगा कि यह हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसका उत्तर दीजिए दोस्तों कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष किस जगह से मिले थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरकोतडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों, ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए सेलखड़ी। ऑप्शन नंबर बी कांसा। ऑप्शन नंबर सी तांबा। या ऑप्शन नंबर डी लोहा।
आपको बताना है कि हड़प्पा काल की मुद्राओं या मोहरों के लिए किस प्रकार के जो पदार्थ था उसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल, नवपाषाण युग। ऑप्शन नंबर सी, पुरापाषाण युग। या ऑप्शन नंबर डी, लौह युग। यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युगीन सभ्यता। या आप भी जानते हैं दोस्तों कि हड़प्पा जो सभ्यता थी इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसका एक अनदर जो नेम है वो कांस्य युगीन सभ्यता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। ऑप्शन नंबर सी, शिकार। या ऑप्शन नंबर डी, कृषि। बताइए दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो थोड़ा मॉडर्नाइजेशन उसका हो चुका था, थोड़ा आधुनिक सभ्यता ये बन गई थी। और आधुनिक बनने के कारण से आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो चीज़ आधुनिकृत रूप से तैयार होती है वो पुराने पैटर्न पर अब नहीं चल पाती है। यानी कि अब वहाँ के जो लोगों का व्यवसाय था वो पशुपालन तो नहीं हो सकता है, शिकार भी नहीं हो सकता है और कृषि भी नहीं हो सकता है। मॉडर्नाइजेशन अगर हो गया है सभ्यता का तो वो सिंपल सी बात है, वो अब व्यापार पर आधारित होगी। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, वो था व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या जनजातीय? तो जो सभ्यता आधुनिकृत रूप से परिवर्तित हो जाती है, आधुनिकता उसमें आ जाती है, तो वो ना तो ग्रामीण रहती है, ना खाना बदोश या यायावर होती है और ना ही जनजातीय होती है। वो होती है ऑप्शन नंबर बी, शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। ऑप्शन नंबर बी, बांस से। ऑप्शन नंबर सी, पत्थर से। या ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी से। तो सिंधु घाटी पर हम बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी दो क्वेश्चंस में ऊपर बता दिया है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो व्यापार पर आधारित थी और वहाँ पे जो चीज़ें थी वो थोड़ा सा बदल गई थी। ठीक है, आधुनिकता उसमें उन चीज़ों में आ गई थी। तो यही है कि वो जो घर थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनते थे? तो आप समझ लीजिए, आपके दिमाग में तुरंत ये पिक्चर आ जानी चाहिए कि वो आधुनिकता की ओर वो सभ्यता बढ़ रही थी। तो बांस के घर नहीं हो सकते हैं, पत्थर के घर नहीं हो सकते हैं, लकड़ी के घर नहीं हो सकते हैं, तो घर होंगे तो केवल और केवल ईंटों के। जैसे कि हमारे भी घर आजकल किस चीज़ के बन रहे हैं? ईंट के बन रहे हैं, टाइल्स के बन रहे हैं, मार्बल्स के बन रहे हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि हम आधुनिकता में जी रहे हैं। ठीक है। अब पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे? घास फूसों से मकान बनाते थे, लकड़ी से मकान बनाते थे, पत्थरों से मकान बनाते थे। ये संसाधन नहीं थे। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, समय आगे बढ़ा, साइंस अपनी तरफ से आगे बढ़ रही है, विज्ञान प्रगति कर रहा है, तकनीकी प्रगति कर रही है, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, समय बढ़ रहा है, तो आधुनिकता की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो वैसे वैसे जो मकान है वो अब ईंटों से बनने लग गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन नंबर ए, मुद्राएं। ऑप्शन नंबर बी, कांसे के औजार। ऑप्शन नंबर सी, कपास। या ऑप्शन नंबर डी, जौ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी। किसी भी तरह से क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं। इसका जो सीधा सीधा क्वेश्चंस का जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, जिसको हम बंदरगाह भी कहते हैं, कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा।
ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी रोपड़ या ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह पूछा जाता है कई बारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? आपको बताना है कि माप और तौल की जो पैमाने की जो खोज थी वो कहाँ पर हुई थी। पहला है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी चिन्हुदड़ो या ऑप्शन नंबर डी लोथल। पैमाने की खोज से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? ऑप्शन नंबर ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या ऑप्शन नंबर डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। बताइए दोस्तों, किस वर्ग में विभाजित था? जो राइट आंसर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, क्योंकि व्यापारी वर्ग इसमें होता था। और जैसे जैसे सभ्यता का आधुनिकीकरण हुआ वैसे वैसे वहाँ पर जो लोग थे वो पुजारी जो लोग हुआ करते थे वो अब विद्वान बन चुके थे। जो क्षत्रिय होते थे वे अब योद्धा में परिवर्तित हो गए थे। जो किसान था वो अब व्यापारी बन चुका था। और जो शिकार करता था वो अब श्रमिक बन चुका था। यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। देखिए, गौर कीजिए कि पुरानी जो प्रचलित जो चीज़ें थी वो अब नई चीज़ों में परिवर्तित हो गई थी। जैसे कि पत्थर अब ईंट में बदल गया था, पशुपालन अब व्यापार में बदल गया था। तो वैसे ही इस चीज़ में भी परिवर्तन हुआ कि जो समाज था वो पुजारी से अब विद्वान में बदल गया था, किसान से व्यापारी में बदल गया था, क्षत्रिय से योद्धा में बदल गया था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप इसका उत्तर लगा सकते हैं। और आखिरी प्रश्न आज का है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका सीधा सीधा आंसर जाता है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने आज करवाए। और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों को पूछा भी जाता है और कई बार इन प्रश्नों को देखा भी गया है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए प्रश्नों को रिवाइज करते रहिए और अपनी जो पढ़ाई है, अपना जो अध्ययन है उसको निरंतर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।